हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन एनिमल किंगडम को कंटिन्यू करेंगे एंड आज अपन सारा जो नॉन कॉर्डेट का पार्ट है दैट इज स्टिल हेमी कॉर्डेट को कंप्लीट कर देंगे आर्थ्रोपोडा से स्टार्ट करके। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अभी तक मैंने आपको पूरा अच्छे से एनालिटिक समझा दिया है, पूरा एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन यहाँ पे क्लियर कर दी है एक एक चीज। एंड इसी तरीके से हमारी सारी सीरीज चलने वाली है। बाकी के बचे हुए चैप्टर्स भी हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। Okay, so let's get started with the arthropods. ओके, सो अगर मैं आर्थ्रोपोड्स की बात करूँ तो ये फर्स्ट लार्जेस्ट फाइला है एनिमल किंगडम का। क्योंकि आप जितने भी छोटे छोटे कीड़े जो आप देखते हो अपने आसपास वो सब आर्थ्रोपोड्स में आते हैं। सो इट इज द फर्स्ट लार्जेस्ट फाइला ऑफ द फर्स्ट लार्जेस्ट फाइला ऑफ द एनिमल किंगडम। ठीक है। एंड ये जो आर्थ्रोपोड है ये बेसिकली आपके कैसे होंगे, बायलेटरल होंगे। ये चीज हमको पहले से ही पता है, बायलेटरल होंगे। ठीक है। उसके बाद आपके ये कैसे होंगे, ये सीलोमेट्स होंगे। ठीक है। देन उसके बाद ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। ठीक है। फिर उसके बाद इसमें आपको क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा। ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो भी कंप्लीट मिलेगा। ठीक है। ये सारी चीजें अपन ने पहले से ही देख रखी है। जस्ट यहाँ पे क्या दे रखा है वो एक बार पढ़ लेते हैं। दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमेलिया विच इंक्लूड्स इंसेक्ट्स। ठीक है। उसमें भी जो इंसेक्ट्स हैं सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। नाउ ओवर टू थर्ड ऑफ ऑल नेम स्पीशीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स। मतलब आप जो भी दो तिहाई हिस्सा जो है देख रहे हो वो अर्थ पर वो आर्थ्रोपोड से रूल्ड होता है। नो, दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। ये पढ़ रखा है अपन ने स्टार्टिंग के लेक्चर में। दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेगमेंटेड एंड सीलोमेट एनिमल्स। डन। मतलब वही कि हम जब इसको प्लेन में काटेंगे, किसी एक ही प्लेन में काटेंगे तभी हमको मिरर इमेजेस मिलेंगी। आपके ये तीन जर्म लेयर से बना है, दैट इज एंडो, मीजो एंड एक्टो। देन आपके ये सीलोमेट एनिमल्स है, मतलब यहाँ बॉडी कैविटी प्रेजेंट है। द बॉडी ऑफ द आर्थ्रोपोड इज कवर्ड बाय अ काइटिनस एक्सोस्केलेटन। ये इंपॉर्टेंट लाइन है बिकॉज इसी एक्सोस्केलेटन की वजह से ये हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव करते हैं, इसी काइटिनस एक्सोस्केलेटन की वजह से। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। आपका जो आर्थ्रोपोड की बॉडी है वो तीन हिस्सों में डिवाइडेड है। पहले हेड, फिर थोरेक्स और फिर उसके बाद एब्डोमेन। आर्थ्रोपोड का मतलब होता है, आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट एंड पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस। तो आर्थ्रोपोड नाम इसी तरीके से रखा गया है क्योंकि इनके पास कैसे हैं अपेंडेजेस, जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं। ठीक है। अब ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन से हैं। एक तो आपके गिल्स हो गया, एक बुक गिल्स हो गया, एक बुक लंग हो गया और एक आपका ट्रैकियल सिस्टम के थ्रू भी ये रेस्पायर करते हैं। सर्कुलेटरी आपका, सॉरी यहाँ पर ओपन टाइप है, मैंने क्लोज बोल दिया था। ओपन टाइप होता है मतलब यहाँ पे ब्लड जो होता है, जो ब्लड रहता है वो डायरेक्ट ब्लड कैविटी, सॉरी बॉडी कैविटी में ही पोर करता है। ठीक है। सेंसरी ऑर्गन्स लाइक एंटीने, आईज, ठीक है, कंपाउंड रहती हैं या फिर सिंपल भी हो सकती है। स्टेटोसिस्ट, ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये पूछ लिया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ये जो स्टेटोसिस्ट होते हैं ना ये आपको देखने को मिलते हैं इन ऑर्गन्स, इन ऑर्गेनिजम्स पे। बेसिकली ये स्टेटोसिस्ट कुछ और नहीं, ये बैलेंसिंग ऑर्गन्स होते हैं, ये बॉडी का बैलेंस बनाने का काम करते हैं। देन एक्सक्रीशन जो है वो मैल्फिजियन टिब्यूल्स के थ्रू होगा। ठीक है। ये कैसे होते हैं, डायोसियस होते हैं, मैंने इसके बारे में आपको बता दिया था पिछली स्लाइड में। दैट इज कि ये दो घर होता है इसका मतलब। ठीक है। डाई मीन्स टू एंड ऑशियस मीन होम। तो मतलब दो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स रहेंगे, मेल अलग फीमेल अलग। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है। ओवीपेरस होते हैं, मतलब ये एग रिलीज करते हैं। एंड इनका डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी हो सकता है, मतलब लार्वा के बिना और लार्वा के साथ भी हो सकता है। ठीक है। इट्स कंप्लीट योर व्हाट आर्थ्रोपोड। बस सिंपल सा है बच्चों, जो फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वाला पार्ट है ना उसको जितना तुम लोग अच्छे से करोगे, जितना अच्छे से पढ़ लोगे, आपको आर्थ्रोपोड, सॉरी आर्थ्रोपोड की क्या, पूरा का पूरा जो ये चैप्टर है आपके कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक।
अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं। एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ से ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो इम्पोर्टेंट, इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट इंसेक्ट्स जो कि आपको मतलब या हमारे ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, सो पहला है एपिस। एपिस जिसको आप क्या बोलोगे, हनी बी। हमारे इंडिया में एपिस इंडिका मिलती है। ठीक है, नाउ बॉम्बिक्स की बात करें तो ये सिल्क वॉर्म है, जो सिल्क की साड़ियाँ, सिल्क के कपड़े जो आते हैं वो बेसिकली इसी से आते हैं। लेसिफर, लाक इंसेक्ट। सो ये बेसिकली वो इंसेक्ट है जो आप लोगों ने सुना होगा अपनी मम्मियों से कभी कि मुझे लाख की चूड़ी पहननी है या ये लाख की चूड़ी है। तो वो जो लाख वर्ड, जो लाख सब्सटेंस आता है जिस चूड़ी जिस वो बनता है, जो चूड़ी जिससे बनती है, सो दैट इज, वो भी इंसेक्ट से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, लेसिफर इंसेक्ट से प्रोड्यूस होता है। अब आते हैं वैक्टर्स पे। सो वैक्टर्स वो होते हैं जो डिजीज कैरी करते हैं, या डिजीज, सॉरी, डिजीज के पैथोजेंस को कैरी करते हैं। ठीक है, सो एनोफिलीज, क्यूलिक्स, एडीज, ये सारे मॉस्किटोज हैं। ठीक है, एनोफिलीज, क्यूलिक्स और एडीज मॉस्किटोज हैं। अब अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो जरूर बताना मुझे कि ये तीनों जो है कौन सी बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर अगली वीडियो में मैं आपको इसके आंसर बताऊंगी। ओके, देन ग्रेगेरियस पेस्ट। अब ग्रेगेरियस पेस्ट इसमें क्या हो गए, लोकस्टा या लोकस्ट भी कह सकते हो। सो बेसिकली वो जो तुम लोगों ने कोरोना के टाइम पे बहुत सुना होगा ना कि टिड्डी दल वाला चीज सुनी होगी। सो बेसिकली वो क्या थे, वो लोकस्ट ही थे हमारे। ठीक है, सो ये ग्रेगेरियस, ग्रेगेरियस मतलब क्या होता है, जो झुंड में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, सो दैट इज द ग्रेगेरियस पेस्ट। लिविंग फॉसिल, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। सो लाइमलस या फिर किंग क्रैब आपका लिविंग फॉसिल है आर्थ्रोपोड का। ठीक है, सो हेयर योर कम, हेयर योर कम अ वेरी ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। अब यहाँ पे कई बार यूजुअली एम्स में पूछा जाता था कि पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन या इमेज बेस्ड क्वेश्चन। सो बेसिकली ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था इसी इमेज से उठा के। तो इसको याद रखना है कि ये आपका लॉकस्ट है। ठीक है, एंड दिस इज योर बटरफ्लाई, दिस इज योर स्कॉर्पियन एंड दिस इज योर प्रॉन। ओके, आई होप ये पूरा आर्थ्रोपोड जो है समझ में आ गया होगा ना। मूविंग टूवर्ड्स दी मोलस्का। अब मोलस्का जो होते हैं ये सेकेंड लार्जेस्ट है, सेकेंड लार्जेस्ट फाइला है। ठीक है, सो दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम मोलस्का टेरेस्ट्रियल। ये टेरेस्ट्रियल भी देखने को मिल जाएंगे और एक्वेटिक भी देखने को मिल जाएंगे। टेरेस्ट्रियल जैसे कि आपके जो स्नेल हो गए वो आपके टेरेस्ट्रियल हो गए। एक्वेटिक की अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि आपके हो गए ऑक्टोपस। ठीक है, मरीन और द फ्रेश वाटर। ठीक, हैविंग एन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, they are bilaterally symmetrical, triploblastic, coelomate animals. Fine. Now, body is covered. Again, this is a very important point. Body किससे covered होती है? Calcareous shell से covered होती है. एंड इट इज अनसेगमेंटेड। ये अनसेगमेंटेड बॉडी होती है जिसमें आपको हेड देखने को मिल जाएगा, मस्कुलर फुट देखने को मिल जाएगा एंड विसरल हम्प देखने को मिल जाएगा। डन। अब a soft and spongy layer of a skin forms a mantle over the visceral hump। अब क्या होता है, एक सॉफ्ट लेयर, स्पंजी लेयर प्रेजेंट होती है स्किन के ऊपर जो कि मेंटल बनाती है, और ये विस्ट्रल हम्प के ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, नाउ द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड द मेंटल कैविटी। सो अगर मैं यहाँ पे तुमको ये जो पर्टिकुलर लाइन है इसको डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करूँ तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। सो दिस इज आर विसरल हम्प। ठीक है, अब इसके ऊपर आपकी क्या बनी, ये स्पंजी लेयर बनी एंड दिस इज नोन एज योर मेंटल। ठीक है, ये क्या है, मेंटल, एंड दिस इज योर विसरल हम्प। ठीक है, और ये जो कैविटी इन दोनों के बीच में फॉर्म हो रही है, दिस इज योर मेंटल कैविटी। क्या है ये, मेंटल कैविटी। ठीक है, अब इसी मेंटल कैविटी में आपको फेदर लाइक गिल्स देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से गिल जो है इसमें प्रेजेंट होगा। सो दिस इज योर गिल्स। ठीक है, ये गिल प्रेजेंट होती है इस तरीके से। नाउ
दे हैव अ रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शंस। जो गिल होगा ना, उनके एक ये रेस्पिरेशन का भी काम करता है और एक्सक्रीटरी फंक्शन का भी काम करता है। जो एंटीरियर हेड रीजन होता है उसमें सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं, जैसे कि यहाँ डायग्राम में तुम देखोगे। सो ये जो पार्ट दिख रहा है ना, दिस इज योर टेंटिकल्स, ये सेंसरी टेंटिकल्स है। ठीक है। Now, the mouth contain a file-like rasping organ for feeding called radula. This is very important. जो आपके रेड्यूला होता है ना, वो फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है, इस तरीके से होता है एंड ये फोल्ड रहता है, फोल्ड हो जाती है एंड ये रेड्यूला जिसको अपन बोलते हैं। सो बेसिकली ये फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन्स होते हैं जो कि फीडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ दे आर यूजुअली डायोशियस। ये कैसे होते हैं? अगेन डायोशियस होते हैं और ये भी एग लेइंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ओविपेरस। लेकिन इनका डेवलपमेंट कैसा होता है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। तो दिस कंप्लीट योर मॉलस्क। हम यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो पाइला की अगर अपन बात करें तो इसे एप्पल स्नेल बोला जाता है, पिंक टिडा को पर्ल ऑयस्टर बोला जाता है, सेपिया को कटल फिश, लॉलीगो को स्क्विड, स्क्विड गेम से आजकल बहुत फेमस है तो स्क्विड। ठीक है। ऑक्टोपस को डेविल फिश बोला जाता है। सो हमारे पास ऑक्टोपस की बचपन से एक बहुत प्यारी सी इमेज बनी होती है, लाइक वो एक बहुत पहले हमारे टाइम पे एक कार्टून आता था ऑक्टोपस का, तो मुझे पर्टिकुलर ऑजवर्ल्ड। ठीक है। सो उससे बहुत प्यारी इमेज बनी थी। सो बट उससे अपोजिट इमेज बना दी क्योंकि यहाँ पे डेविल लिखा है। ठीक है। सो डेविल फिश। एप्लेशिया सी है, डेंटेलियम। अब तुम यहाँ से लगा सकते हो अपना अनुमान। डेंटेलियम यहाँ पे आ रहा है, डेंटल मतलब टूथ, दैट इज समथिंग रिलेटेड टू टीथ। तो टस्क शेल, जो हाथी के जो लंबे दांत जो होते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं? टस्क। तो टस्क शेल। ठीक है। कैटरप्लूरा, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? काइटन। ठीक है। सो अगर तुम यहाँ देखोगे एप्पल और पाइला थोड़ा बोलने में सेम सेम सा लग रहा है, तो उस तरीके से तुम रिलेट कर सकते हो। मैं जस्ट तुम्हें याद करवाने की कोशिश कर रही हूँ। पी फॉर पिंक टेडा, पी फॉर पर्ल ऑयस्टर, ये जरूर थोड़ा अलग हो जाता है, सेपिया एंड कटल फिश, लॉलिगो स्क्विड गेम। ठीक है। तो उससे याद रख सकते हो। ऑक्टोपस, डेविल फिश, प्लेशिया, आप सी हेयर। ठीक है। डेंटेलियम, टस्क शेल। आई होप ये तो वर्ड याद हो ही गया होगा। एक ये लॉलिगो और एक ये ऑक्टोपस वाला। एंड केटोप्लूरा, अगर तुम इसका नाम देखो तो सी एच फॉर केटोप्लूरा एंड सी एच फॉर काइटिन। ठीक। नाउ दिस इज योर मोलस्क, स्नेल है। ये जो है ये आपका क्या है? पाइला, जैसे अपन ने अभी क्या बोला? एप्पल स्नेल। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये ऑक्टोपस है, जिसे अपन ने अभी क्या बोला? डेविल फिश। ठीक है। नाउ अब आते हैं अपने थर्ड लास्ट पे, दैट इज सॉरी सेकंड लास्ट पे, दैट इज योर इकाइनोडर्मेटा। सो अगर मैं इकाइनोडर्मेट्स की बात करूँ, सो ये जो इकाइनोडर्मेट्स होते हैं ये एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं, ये आपको फ्रेश वाटर में देखने को नहीं मिलते। ठीक है। ये इनकी एंडोस्केलेटन किससे बनी होती है? कैलकेरियस ऑसिकल से बनी हुई होती है एंड इसी वजह से इनका नाम क्या है? इकाइनोडर्मेट्स। ऑल आर मरीन विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सारे के सारे क्या है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म है। एडल्ट इकाइनोडर्म्स कैसे होते हैं? रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, बट लार्वा आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। मैंने ये स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो एडल्ट इकाइनोडर्म्स होते हैं वो रेडियली सिमेट्री होती है उनमें, और जो लार्वल होते हैं वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। नाउ ये कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट एनिमल्स होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कैसा होता है? कंप्लीट होता है, जहां पर नीचे के साइड, लोअर साइड उनका माउथ प्रेजेंट होगा और डोर्सल साइड उनका एनस प्रेजेंट होगा, दैट इज अपर साइड। ठीक है। सो ओके, तो अब यहाँ पे जब आप एग्जाम्पल्स देखोगे तो सबसे पहले आ रहा है एस्टेरियसिस। ठीक है। सो इसका कॉमन नेम क्या है? स्टारफिश। इकाइनस, सो इसका कॉमन नेम क्या है? सी अर्चिन। एंटेडॉन, सी लिली। कोकोमेरिया, सी कोकुम्बर। एंड ऑफ्यूरिया ब्रिटल स्टार। ठीक है। सो ऑफ्यूरिया ब्रिटल स्टार अगर आप देखोगे तो वो कुछ तो पतला सुकड़ा सा दिखता है। ठीक है। वहीं पे एस्टेरियस एकदम हष्ट पुष्ट दिखता है। ठीक है। तो और फिर आपका ये कॉमन नेम याद रखना है। एस्टेरियस को आप बोलोगे स्टारफिश, इकाइनस को क्या बोलोगे? सी अर्चिन, एंटेडॉन को सी लिली, कोकोमेरिया को सी कुकुम्बर एंड ऑफ्यूरिया को ब्रिटल स्टार। सो ये आपका प्यारा सा स्टारफिश। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड द लास्ट टॉपिक ऑफ द वीडियो,
एंड ऑल्सो ऑफ द नॉन कॉर्डेट्स, दैट इज द हेमिकॉर्डेटा। अब इसके नाम से तुम्हें लग रहा होगा हेमिकॉर्डेटा मतलब आधा कॉर्डेटा। सो एक्चुअली क्या हुआ था, जब साइंटिस्ट के पास इतना नॉलेज नहीं था, या मैं बोलूँ कि इतना सोर्स नहीं था, तब एक्चुअली ये था कि आपके ये जो हेमिकॉर्डेट्स थे, उन लोगों को ऐसा लगता था साइंटिस्ट को कि ये जो है आपके कॉर्डेट में आते थे, क्योंकि इनके पास एक ऐसा स्ट्रक्चर था जो कि नॉन कॉर्डेट की जो कि सॉरी नोटोकॉर्ड की तरह काम करता था। ठीक है, या ऐसे बोल सकते कि वो जो काम तो नहीं, बट उनका जो रिजेम्बलेंस था नोटोकॉर्ड की तरह था। ठीक, ठीक है। So hemichordate was earlier considered as a subphylum under phylum Chordata, but now it is placed as a separate phylum under non-chordate. Hemichordate have rudimentary structure, ठीक है, जो कि यूज नहीं होते, वो वाले स्ट्रक्चर को हम rudimentary बोलते हैं, इन द कॉलर रीजन, जिसे आप क्या बोलते हो, स्टोमोकॉर्ड। ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर किसकी तरीके से था, नोटोकॉर्ड की से बहुत ज्यादा सिमिलर था। दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ अ वर्म लाइक मरीन एनिमल्स। अब ये भी आपके स्ट्रिक्टली मरीन थे, ठीक है, जिसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बायलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट्स है। बॉडी कैसी है, सिलेंड्रिकल है, एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ एंटीरियर प्रोबोसिस, कॉलर एंड लॉन्ग ट्रंक। तो बॉडी कितने में डिवाइड है, तीन पार्ट्स में, एंटीरियर प्रोबोसिस, कॉलर और लॉन्ग ट्रंक। अब इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम आपका अगेन कैसा आ गया, वापस से ओपन टाइप आ गया। रेस्पिरेशन जो है वो गिल से होगा। एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो प्रोबोसिस ग्लैंड है। तो ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है। सेक्सेस यहाँ पे भी सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा एंड डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट होगा। दो ही आपके यहाँ पर एग्जाम्पल है, एक तो आपकी कार है बेलानोग्लोसिस, और उसकी बहन होगी कौन सी, सेकोग्लोसिस। ठीक है, सो ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम। सो दिस इज योर प्रोबोसिस, दिस इज योर प्रोबोसिस, देन कॉलर एंड ट्रंक। ठीक है, सो दिस completes our chapter, that is the half chapter of the kingdom, animal kingdom, till नॉन कॉर्डेट्स। कल से अपन कॉर्डेट पढ़ेंगे, एंड ये पूरा वीडियो जो था वो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड था। ठीक है, सो आई होप ये पूरा वीडियो तुम लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। थोड़ा सा मुझे लगता है फास्ट था, बट इट्स ओके। ठीक है, क्योंकि ये रिवीजन सीरीज है, एंड आई जस्ट होप कि तुम लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।